स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशंस विद रेपिटेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं या रिपीटेड हैं, तो उसकी परमुटेशंस आप कैसे काउंट करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला एग्जांपल है परमुटेशंस ऑफ द वर्ड इंडिया। तो हमें इंडिया जो वर्ड है इसकी हमें सारी परमुटेशंस जो हैं वो काउंट करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम डायरेक्टली क्यों हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते परमुटेशंस का n फैक्टोरियल वाला, क्योंकि इसमें जो दो लेटर्स हैं वो रिपीटेड हैं, एक आई और ये दूसरा आई, इसमें दो आई हैं जो आइडेंटिकल हैं। तो हम डायरेक्टली इसमें n फैक्टोरियल फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसकी जगह अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता जहाँ पे सारे लेटर्स डिफरेंट होते, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्ड होता दिल्ली DELHI जिसमें सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, तो इसके परमुटेशंस काउंट करना बहुत ईजी है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसके 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 परमुटेशंस होंगे क्योंकि सारे लेटर्स इसमें डिफरेंट हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि दो आई जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे केस में हम कैसे नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं। तो हमें काउंट करने हैं इंडिया के परमुटेशंस INDIA, और इसमें जो दो आईज हैं वो रिपीटेड हैं, वो आइडेंटिकल हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर अ मूवमेंट हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों आईज हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वापस मैं इस वर्ड को लिखता हूँ INDIA, लेकिन अब मैं दोनों लेटर्स को, दोनों आईज को मैं डिफरेंट मान लेता हूँ। तो पहले आई को मैं I1 नाम दे देता हूँ, दूसरे आई को मैं I2 नाम दे देता हूँ। तो ये जो मेरा वर्ड है, ये वाला वर्ड इंडिया, ये मेरा एक्चुअल वर्ड है, और इससे जो मेरी लिस्ट ऑफ परमुटेशंस आएगी उसको मैं बोल देता हूँ एक्चुअल लिस्ट ऑफ परमुटेशंस, जो कि हमें काउंट करनी है। और ये जो मेरा वर्ड है जिसमें मैंने I1 और जो मैंने दोनों आईज हैं उनको मैंने अलग मान लिया है, इससे जो मेरी लिस्ट ऑफ परमुटेशंस आएगी उसको मैंने बोल देता हूँ फुल लिस्ट ऑफ परमुटेशंस। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों एक्चुअल लिस्ट और फुल लिस्ट के बीच का हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल लिस्ट पे आपके कई सारे वर्ड्स होंगे जो हमें काउंट करने हैं। तो वन ऑफ द वर्ड्स एक्चुअल लिस्ट में इंडिया खुद होगा INDIA, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि जो फुल लिस्ट में दो वर्ड्स होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग। फुल लिस्ट में एक वर्ड होगा INDIA, जहाँ पे पहला आई है I1 और दूसरा आई है I2, और फुल लिस्ट में एक और वर्ड होगा INDIA, जिसमें पहला आई है I2 और दूसरा आई है I1। तो एक्चुअल लिस्ट में इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग फुल लिस्ट में ये दो वर्ड्स होंगे। इसी तरह से अगर आप कोई और वर्ड ले लें एक्चुअल लिस्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड ले लिया NIDAI, ये वर्ड ले लिया मैंने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी फुल लिस्ट में दो वर्ड्स होंगे। कौन से दो वर्ड्स होंगे, तो आप जो आई के अलावा बाकी लेटर्स हैं वो लिख दीजिए ND और A। ठीक है, ND और A, और पहले वर्ड में आपका NIDAI, लेकिन आप पहले आई को I1 ले लीजिए और दूसरे आई को I2 ले लीजिए, और दूसरे केस में आप ले सकते हैं I और I वंस अगेन, लेकिन पहला आई आपका I2 है और दूसरा आई आपका I1 है, इस तरह से। तो वंस अगेन आप देखिए, एक्चुअल लिस्ट में ये जो वर्ड है NIDAI, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फुल लिस्ट में आपके दो वर्ड्स हैं। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन, इसको हम जनरलाइज करके ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल लिस्ट में कोई भी वर्ड के लिए फुल लिस्ट में दो वर्ड्स होंगे। तो अगर एक्चुअल लिस्ट का आपको नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फुल लिस्ट के नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो जो फुल लिस्ट है इसमें कितने परमुटेशन होंगे, तो फुल लिस्ट में आपके पास ये वर्ड है जिसमें सारे पांचों जो लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, वो अलग हैं। तो फुल लिस्ट की नंबर ऑफ परमुटेशन होंगी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो एक्चुअल लिस्ट में परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी, एक्चुअल लिस्ट में परमुटेशंस बस हो जाएंगी 5 फैक्टोरियल लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 120/2 और ये हो जाएगा 60। तो एक्चुअल लिस्ट में आपकी 60 परमुटेशंस हैं, यानी कि इंडिया जो ये वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड हमारा एक्चुअल वर्ड, इसकी 60 परमुटेशंस हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हमें निकालने हैं परमुटेशंस ऑफ पनामा कितने होंगे। जो ये पनामा वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं
जो लेटर ए है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अब हमें इसके परमुटेशंस निकालने हैं। तो अपने ओरिजिनल लेटर को वर्ड को हम लिख लेते हैं PANAMA, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम फॉर अ मोमेंट ये मान लेते हैं कि सारे एज जो हैं वो अलग हैं। तो हम वही करते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, हम सारे एज को अलग मान लेते हैं। तो हम पहले ए को A1 बोल देते हैं, दूसरे ए को A2 ले लेते हैं और तीसरे ए को हम A3 बोल देते हैं। तो ये जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है पैनामा, इससे जो हमें लिस्ट ऑफ परमुटेशंस मिलेगी इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल लिस्ट ऑफ परमुटेशंस। और जब मैंने एज को अलग मान लिया तो इस वर्ड से जो मेरी लिस्ट ऑफ परमुटेशंस आएगी उसको मैं बोल देता हूँ फुल लिस्ट ऑफ परमुटेशंस। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, हम फुल लिस्ट ऑफ परमुटेशंस ईजिली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी और कितनी होंगी वो, तो क्योंकि इस वर्ड में हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 लेटर्स हैं इसमें, तो फुल लिस्ट में हमारे पास 6 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगी। अब हमें बस ये निकालना है कि फुल लिस्ट और एक्चुअल लिस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उससे हम फिर एक्चुअल लिस्ट की नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाल पाएंगे। तो एक्चुअल लिस्ट में कई सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द वर्ड्स जो है वो पैनामा इटसेल्फ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पैनामा को, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये देखते हैं कि फुल लिस्ट में इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी परमुटेशंस होंगी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार ध्यान से सोचिए कि एक्चुअल लिस्ट में जो ये वर्ड है आपका पैनामा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फुल लिस्ट में आपके पास कितनी परमुटेशंस होंगी, ये आप ज़रा सोचिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फुल लिस्ट की परमुटेशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वर्ड को ले लेते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख लिया, और मैं अब सारे एज को मैं डिफरेंटली लिख देता हूँ। ये है A1, ये है A2, इसको मैंने A3 लिख दिया, ठीक है। बट मैं जो मेरे ये 3 लेटर्स हैं A1, A2 और A3, इनको मैं आपस में परम्यूट भी कर सकता हूँ। तो मैं फिर से एक और कॉपी लेता हूँ इस तरह से, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ A1 और सेकंड वाले A को मैं A3 कर देता हूँ और थर्ड वाले को मैं A2 कर देता हूँ। तो फुल लिस्ट में आपके पास ये जो वर्ड है ये एक अलग परम्यूटेशन आएगी कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ड। इसी तरह से अगर मैं एक और कॉपी ले लूँ तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं पहले A को मैं A2 ले लूँ और दूसरे A को A1 और तीसरे A को मैं A3 ले लूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं एक और परम्यूटेशन लिख सकता हूँ, पहले A को A2, दूसरे A को A3 और तीसरे A को A1, इस तरह से। और इसी तरह अब मैं एक और परम्यूटेशन ले सकता हूँ, पहले A को मैं A3 ले लूँ, दूसरे A को A1, तीसरे A को A2, और फिर मैं फाइनली एक और परम्यूटेशन ले सकता हूँ जहाँ पे मैं पहले A को A3, दूसरे A को A2 और तीसरे A को A1। तो इसके अलावा मैं इन तीनों एज को आपस में किसी और तरह से परम्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल वर्ड है आपका एक्चुअल लिस्ट में पैनामा जो वर्ड है वो 6 परम्यूटेशंस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इन द फुल लिस्ट। और 6 क्यों आया, वाई इज़ दिस नंबर इक्वल टू 6? वो इसीलिए आया 6 क्योंकि जो आपके पास ये 3 लेटर्स हैं A1, A2 और A3, इनको अगर आप आपस में परम्यूट करें तो क्योंकि ये 3 लेटर्स हैं तो आप इनको 3 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास ये 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 डिफरेंट परम्यूटेशन आती हैं फुल लिस्ट में, विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू जस्ट 1 परम्यूटेशन इन द एक्चुअल लिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ से कि एक्चुअल लिस्ट में हर परम्यूटेशन विल कॉरस्पॉन्ड टू 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस इन द फुल लिस्ट। तो फिर एक्चुअल लिस्ट में कितनी परम्यूटेशन हो जाएंगी, तो बहुत ही सिंपल है, बस 6 फैक्टोरियल जो टोटल परम्यूटेशन है फुल लिस्ट में उसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 फैक्टोरियल से, जो कि परम्यूटेशंस हैं 3 ऑब्जेक्ट्स की जो परम्यूटेशन है 3 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4, ये इतना हो जाएगा। और ये है 6 × 5 इज़ 30, 30 × 4 इज़ 120। और फुल लिस्ट में आपके पास 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 परम्यूटेशंस हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने ये देखा कि फुल लिस्ट में हमारे पास 720 परम्यूटेशंस हैं और फुल लिस्ट में 6 परम्यूटेशंस कॉरस्पॉन्ड टू 1 परम्यूटेशन इन द एक्चुअल लिस्ट। इन अदर वर्ड्स, एवरी परम्यूटेशन ऑन द एक्चुअल लिस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू 6 परम्यूटेशंस इन द फुल लिस्ट। तो एक्चुअल लिस्ट का नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने के लिए बस हम 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड पैनामा।
अब हम अपने तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें हमें निकालने हैं परमुटेशंस ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन। तो आप इमेजिनेशन अगर ध्यान से देखें वर्ड को, तो इसमें मल्टीपल लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आई जो है वो रिपीट हो रहा है 3 बार, ए जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, और एन जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, तो मैं इस वर्ड को एक बार फिर से लिख लेता हूँ। IMAGINATION, ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है। ठीक है, हमें इसके परम्यूटेशन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वंस अगेन जो भी रिपीटेड लेटर्स हैं उनको एक बार अलग मान लेते हैं। तो आई को हम जो आई लेटर्स हैं उनको मान लेते हैं I1, I2 और I3, और फिर जो ए लेटर्स हैं हमारे उनको हम मान लेते हैं A1 और A2, और फिर जो हमारे एन हैं लेटर्स उनको हम मान लेते हैं N1 और N2। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से सारे लेटर्स को अगर मैं अलग मान लूँ तो इस वर्ड के कितने परम्यूटेशन होंगे, इस पूरे वर्ड के कितने परम्यूटेशन होंगे। तो अब हमारे पास कितने लेटर्स हो गए टोटल लेटर्स, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास टोटल लेटर्स हो गए। तो इस स्ट्रिंग के 11 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे, लेकिन वो तब है जब सारे लेटर्स इस तरह से अलग हों। अब अगर हम लेटर्स को आइडेंटिकल मानना स्टार्ट कर दें, तो सबसे पहले मान लीजिए हम सारे आईज़ को अगर आइडेंटिकल मान लें, तो अगर मैं I1, I2 और I3 को अगर मैं एक सिंगल आई, एक आइडेंटिकल लेटर्स की तरह ट्रीट करूं, तो अब इस स्ट्रिंग के कितने परम्यूटेशन होंगे, तो हम 11 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे बाय 3 फैक्टोरियल। और ये बेस्ड है ऑन दी लॉजिक जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। जब आप डिफरेंट लेटर्स को एक आइडेंटिकल लेटर मान लेते हैं, तो जितने भी वो लेटर्स हैं आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को। अब अभी भी जो लेटर ए है उसको हमने अलग मान रखा है A1 और A2, और जो लेटर एन है उसको भी हमने अलग मान रखा है N1 और N2। तो अब हम एज को भी आइडेंटिकल मान लेते हैं। तो मैं ये 1 और 2 हटा देता हूँ A1 और A2 से। तो अब अगर मैंने एज को आइडेंटिकल कर दिया तो फिर मुझे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने एज को आइडेंटिकल मान लिया। और इसी तरह से फाइनली अगर मैं एन्स को भी आइडेंटिकल मान लूँ, N1 और N2 को भी हटा दूँ मैं 1 और 2 को, तो अब मुझे 2 फैक्टोरियल से फिर से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एन्स को आइडेंटिकल मान रहा हूँ। तो जो मेरा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा इमेजिनेशन का, वो होगा ये नंबर 11 फैक्टोरियल, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है आपका वो फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, बट कंसिस्टेंसी के लिए हम कन्वेंशन फॉलो करने के लिए हम उसको 2 को हम एज 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। 2 फैक्टोरियल इसलिए सॉरी आई जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये वाला 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप, जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हों, तो आप इस तरह से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। तो फाइनली अब हम अगर अपनी डिस्कशन को जनरलाइज करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है ऑफ n ऑब्जेक्ट्स जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं, तो मान लीजिए n1 ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं ऑफ वन काइंड। ठीक है, जैसे हमने इमेजिनेशन में देखा था कि 3 आइज़ रिपीटेड थे, इसी तरह से n2 ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं ऑफ अनदर काइंड। ठीक है, और इसी तरह से फिर मान लीजिए n3 ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं ऑफ अ थर्ड काइंड, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का आपका रेपिटेशन है। तो आप टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे निकाल सकते हैं इस केस में, तो आप जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो लीजिए n, तो n फैक्टोरियल निकालिए और उसको डिवाइड करिए डिफरेंट फैक्टर से डिपेंडिंग ऑन रेपिटेशंस। तो क्योंकि n1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड रिपीट हो रहे हैं, तो आप n1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि n2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं ऑफ अनदर काइंड, तो आप n2 फैक्टोरियल से भी रिपीट करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह से क्योंकि n3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ थर्ड काइंड रिपीट हो रहे हैं, तो आप n3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन। और भी अगर ऑब्जेक्ट्स का रेपिटेशन हो रहा है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से आप डिवाइड करते जाएंगे। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीटेड हों।